जो आजकल यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट बनाया हुआ है, रोता हुआ ऐसे कहे मेरे पिताजी को दो गज मैं इसलिए रिजाइन करता हूं। ऐसे ड्रामेबाज बंदे को तुम दोगे वोट या देने दोगे किसी को? यही देखना है। राज्यसभा में एक रिकॉर्ड बना, आपको याद रहा कि नहीं रहा? 25 वाले जीत गए और 43 वाले 25 वाले जीत गए और 43 वाले हार गए। मतलब क्या है उसका? जिस मुख्यमंत्री के गृह जिले से तीन विधायक जो है वो स्पष्ट तरीके से त्याग पत्र दे दे, वो मुख्यमंत्री फेल है कि नहीं है? फेल है कि नहीं फेल है? विक्रमादित्य की बात आ रही है तो विक्रमादित्य को इतनी तवज्जो मत दो जो रो रो करके भी अपने बाप को जमीन तक नहीं दिलवा पाया, मतलब मूर्ति को जगह नहीं दिलवा पाया। वो क्या लीडर बनेगा? नहीं, क्या ही लीडर बनेगा वो। और बात पता कहां पर आकर के करता है वो बंदा? आपकी मंडी में। ये तो अब हमें ही सोचना पड़ेगा कि आपके नेता को, हमारे नेता को, आदरणीय ठाकुर जयराम जी को मंडी में आकर के चैलेंज देता है बंदा कि भाई तेरे सिराज में तेरे को देख लेंगे। क्या देखेगा वो बंदा सिराज में? जो 6 बार का विधायक हो, पूर्व में रहा मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उसको क्या देखेगा कोई? और ये बात अब छोटी मोटी नहीं रही है, ये बात अब आपके दिलों में जानी चाहिए। अगर नहीं जाती है ना तो हम मंडी के हैं भी नहीं। वैसे आप लोगों ने दिखा तो दिया है, 9 सीटें जब आप लोगों ने विधानसभा के चुनावों में दिखाई थी, आपने दिखा दिया था कि अपना नेता अपना ही होता है और अपने जिले से हो तो वो तो और भी खतरनाक होता है। ये कौन दिखाएगा? इसीलिए देखो मेरे को तो गुस्सा आता। मैं हालांकि चंबा जेएंडके के बॉर्डर से आता हूं, लेकिन मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। कैसे वो मंडी के लोग हैं जो कांग्रेसी, कैसे लोग हैं वो मंडी के कांग्रेसी जो ऐसे बंदे को चाय खाना और उसको स्वागत सत्कार कर रहे हैं, जो उनके नेता का उनके घर में आकर के अपमान कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके लीडर का, उनके सुपुत्र का, उनके सपूत का यहाँ पर जो है वो अनादर किया जा रहा है। देखो ये बात कोई भाषणों तक नहीं रहनी चाहिए। लीडर बार बार नहीं मिलते, ये समझो आप इस बात को। मंडी की अगर किसी ने पैरवी की है तो आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने की है। ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं या केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं? आप समझाओ मेरे को, क्यों आएंगे? अगर नाचन में विनोद ना हो, नाचन में अगर विनोद ना हो तो कहां वो 500 सड़कें बनेगी, कहां वो नई 4 पीएससी खुलेंगी, कहां वो नए ब्लॉक खुलेंगे, कहां वो नए डिवीजन बनेंगे? हाल तो हम देख ही रहे 15 महीनों का। आपके सामने ही उदाहरण दिया ना भी रेस्ट हाउस का, 3 करोड़ खर्च कर चुका है बंदा और इनसे 50 लाख रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं। ये होती है सरकारें, ये होती है व्यवस्था परिवर्तन। किसको सोचना है? सोचेगा वही जो इस मंडी की शिव भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कौन जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ शिव जी महाराज जी से? कौन जुड़ा हुआ है? हम सब लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है, देखो मुझे तो ऐसे भाषण देने आते ही नहीं है, मैं सच्चाई कह रहा हूं। हम चलते हैं सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई घर में अगर चीज पड़ी हुई हो तो आपको क्या लेना देना पड़ोस से? लेना देना होता है किसी को? भाई सब लोग जवाब देंगे, लेना देना होता है? कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अपनी चीज खो करके दूसरे से ये कल्पना करोगे कि वो लेकर के आएगा, कभी नहीं लेकर के आता। इसीलिए मंडी आपकी है और मंडी पूरे हिमाचल प्रदेश की है। मंडी में परचम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लहराना चाहिए। ये तो इन्होंने एक वीर स्त्री को जो है वो, एक वीर महिला को जो है वो टिकट दे दी। अगर वो टिकट हंसराज को भी दे देते तो आपको क्या लेना देना था? क्योंकि आगे आपके पीछे कौन खड़ा है? मोदी खड़े हैं दिल्ली में। यहां मंडी में कौन खड़े हैं? यहां नाचन में कौन खड़े हैं? तो आपको क्या लेना देना हंसराज से? क्या लेना देना है? बताओ ये क्या लेना देना? कौन आपको नमस्ते करता है, कौन जय हिंद करता है, नहीं करता है, क्या लेना देना आपको? इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, दिल्ली में अगर चिट्ठी लेकर के जाते थे तो हम अनुराग जी के पास ही जाते थे। ये मैं सीधे इस मंच से कह रहा हूं। पूरे हिमाचल का सांसद एक सिर्फ अनुराग बन गए थे और जो
मैं इसके साथ आपको यह भी तसल्ली दे रहा हूं कि कंगना जी ऐसी वीरांगना है जिन्होंने महाराष्ट्र की पूरी सरकार से पंगा ले लिया था, ये समझो आप। तो महाराष्ट्र में वो तो दूसरी स्टेट थी, ये तो आपके सरकाघाट की बेटी है, ऐसे ही है ना, सरकाघाट की बेटी है। अब बंदा काम करने के लिए क्या बॉम्बे नहीं जा सकता, काम करने के लिए दिल्ली नहीं जा सकता, काम करने के लिए क्या आपके यहाँ नालागढ़ में बद्दी में नहीं जा सकता। अगर वो काम करके अपने घर आ गया तो वो बाहर का हो गया क्या? नहीं, बताओ आप लोग, वो बाहर का हो गया? ये जो अनाप शनाप टिप्पणियां चल रही हैं, पारिवारिक तौर पर मैं क्या करता हूं, मैं अपने चूल्हे पे क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, किसको क्या लेना देना है, पर सामाजिक तौर पर आपके लिए हर चौराहे पर लड़ाई लड़ता हूं, तो आपको चौराहे पर खड़ा होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, लास्ट में वो मायूस से पड़े हुए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये फीलिंग कौन देगा? ये हम कार्यकर्ता देंगे, पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता देंगे। अब देखो तरीका क्या लगाना आपने। ये जाते हैं ना, जैसे मैं तो नाम भी नहीं लेता उस बंदे का जिसको इन्होंने टिकट दी हुई है। उस दिन विधानसभा में राज्यसभा का वोटिंग हुई हमारी, राज्यसभा में एक रिकॉर्ड बना, आपको याद रहा कि नहीं रहा है? 25 वाले जीत गए और 43 वाले 25 वाले जीत गए और 43 वाले हार गए। मतलब क्या है उसका? जिस मुख्यमंत्री के गृह जिले से तीन विधायक जो है वो स्पष्ट तरीके से त्याग पत्र दे दें, वो मुख्यमंत्री फेल है कि नहीं है? फेल है कि नहीं फेल है? जिसका मंत्री जो आजकल यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट बनाया हुआ है, रोता हुआ है कि मेरे पिताजी को 2 अगस्त मैं इसलिए रिजाइन करता हूं। ऐसे ड्रामेबाज बंदे को तुम दोगे वोट या देने दोगे किसी को? यही देखना है, रोतलू हुए बंदे को कौन वोट देता है भाई? कमाल हो गया। अगर जस्टिस की बात आए, अगर मेरा बाप 6 बार चीफ मिनिस्टर रहा होता, मेरा बाप पाइप फिटर थे पिताजी, अभी भी पाइप फिटर, रिटायर हुए पीछे आदरणीय जयराम जी। देखो जयराम जी का स्वभाव देखो। मैं जब 2014 में नहीं 17 में हम लोग जब डिप्टी स्पीकर बने, गोविंद जी साक्षी है इस बात के, तो मैंने उनको एक न्योता दिया। आप सोचो जयराम जी कितने भावुक और कितने कर्मठ व्यक्ति हैं। मैंने उनको न्योता दिया, महंगा जी मेरे पिताजी अभी रिटायर हो रहे हैं और वो पाइप फिटर रहे हैं, आपकी बहुत सारी व्यस्तताएं होंगी, लेकिन मेरा है कि आप आते तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य हो जाता। अब मन में तो ये था कि पता नहीं जयराम जी स्वीकार करें ना करें, क्योंकि एक पाइप फिटर कहाँ IAS IPS रिटायर हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर को कहाँ समय मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकर्ता, मेरा चुरा का विधायक और मेरा डिप्टी स्पीकर, उसके पिताजी रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो अभी पाइप फिटर हैं, चाहे वो कुछ किसी और पद पे भी होते, तो भी मैं तेरे चुरा आता और मेरे गांव ध्यास में आए, मेरे पिताजी का मान सम्मान बढ़ाया। बोलने का मतलब क्या है कि जो अपने पिता के प्रति श्रद्धा होती है, या जिस पिता के कारण आज हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, उस पिता का अगर आपके सामने अपमान हो रहा हो, जिस दल में, जिस समूह में, जिस पार्टी में, क्या उस पार्टी में उस व्यक्ति को बने रहना चाहिए? नहीं बने रहना चाहिए। माँ बाप क्या रोज आते हैं और हमारे सामने वो रोया चिल्लाया बिलखा, लेकिन फिर भी सुखविंदर सुक्खू जी तो व्यवस्था परिवर्तन लाने के लिए आए हुए हैं। ये तो विक्रमादित्य जी को बात समझ नहीं आ रही है। मैं आपके यहाँ मंच से उनको एक वो दे देता हूँ मशवरा, उर्दू में कहते हैं मशवरा दे देता हूँ, कि जिस तरह से अग्निहोत्री जी है ना, आजकल वो डिप्टी क्या बने हुए हैं, CM, डिप्टी CM बने हुए हैं, उनसे तो मैं डिप्टी स्पीकर ठीक था। मेरी जब गाड़ी निकलती थी ना, तो सारे चौक चौराहे पे जय हिंद नमस्ते राम सलामी पूरी होती थी और हमारी फाइल कभी नहीं रुकती थी, क्योंकि हमारे पीछे जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर का ऐसे हाथ होता था, पूरी ब्लेसिंग्स होती थी आदरणीय ठाकुर जयराम जी की। ये तो चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं। मैंने कहा गुरुजी RTA की मीटिंग होनी चाहिए, उन्होंने कहा यार मेरी तो कोई सुनता नहीं है। तो फिर ऐसे पदों पे काहे को बने रहना? यही विक्रमादित्य विधानसभा में रो रहे थे कि एक जगह मैंने उद्घाटन किया, एक्सिन को और SC को नोटिस जारी हो गया, ऐसे हुआ था ना, उनकी माता जी और वो कहीं पे उद्घाटन करने गए, सांसद हैं वो प्रतिभा जी भी, मैं भूल जाता हूं कई बार उनको कि सांसद है भी कि नहीं है।
भाई जो काम करता है वही याद रहना चाहिए, और वो याद भी रहता है, चाहे याद दिलाए चाहे याद ना दिलाए। लेकिन मैंने उस दिन विधानसभा में हम लोगों ने उनका उठाया कि अरे बड़ा बुरा हुआ विक्रमादित्य तेरे साथ, तू वहां गया उद्घाटन करके आया और तेरे सामने तेरे एक्सीन को और तेरे एससी को नोटिस जारी कर दिया। ये कैसी सरकार है? एक मंत्री उद्घाटन करता है और चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्सप्लेनेशन कॉल कर देता है। आपके यहाँ सुंदर नगर के ही हमारे एक्सीन हैं बेचारे उनके, और उन विनोद, हाँ ये तो तेरे को नोटिस नहीं जाते, इसको भी हो गया है। मैं सुन रहा था आजकल कोई एसएचओ, कोई वो इंस्पेक्टर, कोई ये क्या होते हैं वो तहसीलदार वगैरह, ये वो, पर उनका भी दिमाग खराब हुआ पड़ा है, वो भी क्या है, पर उनको हम ठीक कर देंगे 2 महीने बाद, ये सारे ठीक होंगे। मैं सच्चाई कह रहा हूं। किसी दिन मैंने कहा फिर मेरे को बुलाना, सबको लगाएंगे आगे, ऐसा भी वक्त आएगा। हम थोड़ी परवाह मारते हैं किसी की।